अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। लाहौर हाई कोर्ट में साना साहिवाल के हवाले से आज बहुत ही अहम समाअत हुई और इस समाअत के ये तासुर मिलता है कि लाहौर हाई कोर्ट मुस्तकबिल में साना साहिवाल के हवाले से हुकूमत ने जो गफलत बरती और जो गवाहों ने गफलत बरती, जो मुद्दईयान ने गफलत बरती और जिस तरीके से मुल्ज़िमों को जो है वो रिलीफ़ दिया गया, इस इशू के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ैसला जो है वो करने जा रही है। आज क्या अदालती कार्रवाई हुई, किन जज साहबान के सामने ये अदालती कार्रवाई हुई, पंजाब हुकूमत का रवैया क्या था, केस की तैयारी क्या थी, इस पूरे इशू के ऊपर बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वकील टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारी वकील टीवी की इंतज़ामिया की रहनुमाई जो है वो भी साथ साथ हो सके। लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ और मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू पंजाब हुकूमत ने साना साहिवाल में जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है CTD, उनके मुल्ज़िमों की बरियत की अपील जो है वो दायर कर रखी थी। ये अपील काफ़ी अरसे से लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी, लेकिन ये फ़िक्स नहीं हो रही थी समाअत के लिए। अब चूँकि मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी ख़ुसूसी बेंच जो है वो ATA एक्ट के तहत जो केसेस हैं उनकी समाअत कर रहा है ख़ुसूसी तौर के ऊपर, इसलिए अपनी टर्न के ऊपर ये अपील जो है वो भी समाअत के ऊपर आई और इस समाअत के दौरान हुकूमत का जो रवैया एक्सपोज हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था। जब पंजाब हुकूमत के वकील ने इस केस को आर्ग्यू करना शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ 2 मुल्ज़िमों मोहम्मद रमज़ान और सैफुल्लाह की हद तक अपने दलाइल जो है वो शुरू किए और बाकी मुल्ज़िमों की हद तक कोई भी बात नहीं की, जिसके ऊपर अदालत ने ये बात नोट करते हुए ऑब्ज़रवेशन दी कि क्या पंजाब हुकूमत के वकील जो हैं वो सिर्फ 2 मुल्ज़िमों की हद तक बहस कर रहे हैं या बाकी मुल्ज़िमों की हद तक भी इस अपील को कंटेस्ट करेंगे, इस अपील में अपने दलाइल जो हैं वो देंगे। पहले तो पंजाब हुकूमत के वकील जो हैं वो आएँ बाएँ शाएँ करने लग गए और उन्होंने खुलकर बात नहीं की, लेकिन जब अदालत ने दोबारा यही सवाल पूछा तो पंजाब हुकूमत के वकील ने इस बात का कहा कि वो तमाम मुल्ज़िमों की हद तक इस अपील को जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। अदालत ने पूछा कि इस केस का क्या बना, ये क्या केस है, तो पंजाब हुकूमत के वकील ने ये बताया कि ये साना साहिवाल का केस है जिसमें एक फैमिली मकतूल खलील, उसकी फैमिली नबीला और उनकी बेटी जो है वो अरीबा जो है उनको CTD के एहलकारों ने जो है वो बिला जवाज़ बग़ैर किसी मकसद के एक गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर सीधी गोलियां मारकर जो है वो कत्ल कर दिया था। जिसके बाद अदालत ने पूछा कि फिर इस केस का बना क्या, तो अदालत को बताया गया पंजाब हुकूमत के वकील की तरफ से कि इसमें जो मुद्दई थे मकतूल खलील के भाई जलील, वो जो हैं मुनहरफ हो गए थे और एक जो ज़ख्मी गवाह है ज़िशान मोहम्मद उमैर, वो भी जो है वो मुनहरफ हो गया था, जिसके बाद ये तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो बरी हो चुके हैं। इसके ऊपर अदालत ने बहुत ही अहम ऑब्ज़रवेशन दी। मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये गवाह मुनहरफ हो गए, अगर ये लोग जो हैं वो बरी हो गए और मुद्दई जो है वो मुनहरफ हो गया, तो क्या पंजाब हुकूमत ने कानून के अंदर जो इख्तियार हुकूमत के पास मौजूद था वो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इन मुद्दईयान को और गवाहों को कोई नोटिस दिए, कोई इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जो है वो अमली कदम उठाया, तो उसके ऊपर पंजाब हुकूमत के वकील ने एतराफ़ किया कि पंजाब हुकूमत ने ऐसा कोई कदम जो है वो नहीं उठाया। जिसके ऊपर मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि पहले दिन से ही लग रहा है कि पंजाब हुकूमत का जो रवैया है वो माज़रत ख्वाहाना है और आज भी जिस तरीके से इस अपील को कंटेस्ट किया जा रहा है उससे भी ये लग रहा है कि पंजाब हुकूमत का रवैया जो है वो आज के दिन तक माज़रत ख्वाहाना क्यों है। अदालत ने ये सवाल पूछा तो पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि इस केस को पूरे ज़िम्मेदारी के साथ जो है इस अपील को जो है वो कंटेस्ट किया जाएगा। इसके ऊपर मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि लोगों को में तासुर ये है, शाम को TV के ऊपर बैठकर लोग ये बात करेंगे कि जो वीडियो थी जो सारी दुनिया ने देखी, बावजूद इसके कि वो अभी वो बिल्कुल वाज़िया नहीं थी, उसमें लोगों के चेहरे जो हैं वो बिल्कुल वाज़िया तौर पर नहीं देखे जा सकते थे, लेकिन उस वीडियो के बावजूद जो है वो ये मुल्ज़मान बरी हो गए, तो शाम को TV के ऊपर बैठकर लोग ये कहेंगे कि इन मुल्ज़मों को बरी करते हुए जज ने भी वो वीडियो नहीं देखी, जज ने भी क्यों नहीं देखी। इसके ऊपर मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि जो इस पूरे केस में कार्रवाई हुई इसकी
इस बात की निशानदेही करती है कि पंजाब हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं की, क्योंकि जो असला जारी किया गया था उसका तो रिकॉर्ड मौजूद था। तो पंजाब हुकूमत को उस हद तक जो है वो अपना केस जो है वो कंटेस्ट करना चाहिए था। लेकिन फिर यहाँ पर पंजाब हुकूमत के वकील ने ये आर्ग्यू किया कि जो मुद्दईयान है जलील, वो भी जो है वो मुनहरफ हो गए थे, और ज़ख्मी जो था मोहम्मद उमैर वो भी मुनहरफ हो गया था, और शायद इनका कोई कंप्रोमाइज़ हो गया। इन्होंने सुलह लेकर पैसे ले लिए, जिसके बाद अदालत ने फिर ये ऑब्जर्वेशन दी कि अगर ये सीन हुआ है तो पब्लिक को बताएं कि ये सुलह के ज़रिए हुआ, ये किसी जज की जो है वो या किसी अदालत की इनकॉम्पिटेंसी नहीं है, बल्कि ये मुद्दईयान और मुल्ज़मान के दरमियान होने वाला एक एग्रीमेंट है जिसके तहत हुआ। बहरहाल ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि इस केस के अंदर जो सुलह है वो हुई है, पैसे लिए हैं, जो भी बात हुई है आइंदा तारीख समात के ऊपर जो है वो अदालत को इस बाबत जो है वो आगाह किया गया। इस कोर्ट में जिस अदालत में सानिया साहिवाल का केस है, इसमें मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक साहब जो हैं, ये दोनों ही फ़ौजदारी के इंतहाई काबिल और ग्रिप रखने वाले जज साहबान हैं। दोनों का फ़ौजदारी मुकदमात को डील करने के हवाले से एक वसी तजर्बा है। मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब जो हैं वो ख़ुद एडिशनल जज हैं, और वो प्रोसिक्यूशन से आए हैं, और प्रोसिक्यूशन के केसेस के ऊपर और जो ATA के केसेस हैं और उसके बाद जो फ़ौजदारी के केसेस हैं उनके ऊपर जो उनका एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो भी काबिल तारीफ़ है। और उसके साथ साथ चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब का इन मुकदमात को डील करने के हवाले से जो स्टाइल है या उनकी जो ग्रिप है या उनका जो नॉलेज है वो भी काबिल तारीफ़ है। इसलिए पब्लिक की ये डिमांड होगी, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले हर उस शख्स की डिमांड होगी जो सानिया साहिवाल से मुस्तरब हुआ था कि ये दोनों जज साहबान ना सिर्फ ये कि काबिल हैं, बाहिम्मत भी हैं। इसलिए इन दोनों जज साहबान को सानिया साहिवाल के इस केस को टेस्ट केस के ऊपर लेकर जो है वो डिसाइड करना चाहिए, और तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी बाबत जो है एक लैंडमार्क जजमेंट जो है वो देनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि सानिया साहिवाल के अंदर जिसने पूरी कौम को जो है वो मुस्तरब कर दिया था, उस सानिया साहिवाल के बाद लोगों ने अपनी गाड़ियों के पीछे ये लिखवाना शुरू कर दिया था कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, CTD वाले मुझे दहशतगर्द समझकर गोली ना मारें। वो वाक़या ही इतना तकलीफ़देह है कि अगर किसी भी दो मासूम बच्चों के सामने जो है उनके माँ बाप को CTD के लोग जो हैं सीधी गोलियाँ मारकर कत्ल कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये इतलात भी आई, ये रिपोर्ट्स भी आई, पता नहीं उसकी तस्दीक हुई या नहीं हुई, लेकिन ये रिपोर्ट्स आई थी कि एक जो अरीबा है वो ज़्यादा उम्र की बच्ची थी और वो गवाह बन सकती थी। CTD के लोग वापस आए, उन्होंने वापस आके उस बच्ची को फिर गोलियां मारकर कत्ल किया। तो ये सारे हक़ाइक़ जो हैं वो पब्लिक के सामने आए, लेकिन इसके बावजूद जो CTD के कातिल थे वो बरी हो गए। पंजाब हुकूमत की गफलत जो है उसकी वजह से कह लें, दबाव कह लें, लेकिन कुछ ना कुछ इस केस में ऐसा हुआ जो खिलाफ कानून हुआ, जिसकी वजह से CTD के कातिल जो हैं वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं, और मकतूल जो है उनके बच्चों को इंसाफ जो है वो नहीं मिल सका। इसलिए ये लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच से ये तवक्को की जा रही है, और जिस तरीके से आज अदालती कार्रवाई हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ज़रूर इस हवाले से कोई ऐसा फ़ैसला जारी करेगा ताकि जो मुस्तकबिल में अगर यहाँ ऐसे कोई वाक़यात होते हैं जिसमें जो मुतल्लिका अदारे हैं, पुलिस है, वो अपने इख्तियारात से तजावज़ करती है, तो उसके बाबत कोई ना कोई फ़ैसला जो है वो आ सके। अभी हमने गुज़श्ता 1-2 दिन कबल देखा कि कराची के अंदर पुलिस अहलकारों ने जो एक अरसलान नामी पश्तून स्टूडेंट था उसको सीधी गोलियां मारकर जो है वो कत्ल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से शहरियों को सीधी गोलियां मारकर कत्ल करने के जो वाक़यात हैं उनको रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ये फ़ैसला जो है वो बहुत बड़ी रहनुमाई जो है वो फराहम करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के इस 2 रुकनी बेंच ने सानिया साहिवाल के तमाम मुल्ज़मान को नोटिस किए हैं, तमाम गवाहान को नोटिस किए हैं, मुद्दईयान को नोटिस किए हैं, और जो मुतल्लिका SHO है उसको भी ये हदायत की है कि वो इन तमाम मुल्ज़मान को 21 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश करें, ताकि अदालत उनके साथ जो है वो डिस्कशन करके इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के हवाले से अपना फ़ैसला जो है वो कर सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।